नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जांच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की। मैथ क्लास 7 का एक्सरसाइज 9 लाभ और हानि पाठ में जितने प्रश्न बने हैं उन सभी को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9 का जितना भी टॉपिक है उसका हर टॉपिक पर आधारित 2-2 प्रश्न हमने इसमें करवा दिया है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहेगा, बने हुए रहेगा। यानी लाभ हानि से यदि कोई प्रश्न आता है तो समझिए कि प्रश्न यहाँ से ही छपेगा। ठीक है, क्योंकि आपको जैक की किताब से ही एग्जाम में आने वाला है सब कुछ, बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो प्रश्न की कमी नहीं है, प्रश्न की बौछार है। ठीक है, हम लोग को ऑथेंटिक चीज़ देखना है, ऑथेंटिक चीज़ ही पढ़ना है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लाभ हानि के लिए यहाँ पर सूत्र दिखा देते हैं आपको ना। देखिए, लाभ हानि के लिए सबसे पहले लाभ हानि में होता क्या है, तो सबसे पहले एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, इसको हम लोग अगर शॉर्ट में कहेंगे तो एसपी कहते हैं। एसपी मीन्स हो गया सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कहते हैं। और क्या इसमें देखने को मिलेगा नाम, उसमें एक और मिलेगा क्रय मूल्य। क्या मिलेगा? क्रय मूल्य। तो इसको हम लोग सीपी भी शॉर्ट में कहीं कहीं देखिएगा बनाया हुआ मिले, सीपी कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया? ये कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट कहीं मिलेगा, प्रॉफिट पी या लाभ मिलेगा, और फिर लॉस या हानि लिखा हुआ मिल सकता है आपको। और इसमें एक और चीज़ जो रहता है वो रहता है आपको, देखिए, प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत कभी निकालने के लिए बोलेगा, कभी हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा। तो इतना ही चीज़ में आपका ये पूरा पार्ट सिमट जाएगा। ठीक है, और एक शब्द और आता है इसमें, एक नाम और देखिएगा, कभी कभी कहेगा ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय का मतलब होता है कि जैसे जब आपने सामान खरीद लिया उसके बाद उसमें, और उस सामान खरीदने के बाद उसमें एक्स्ट्रा राशि जोड़ना पड़ गया। एक्स्ट्रा राशि अगर आप जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग ऊपरी व्यय कहते हैं। तो सामान खरीदने के बाद जो एक्स्ट्रा राशि जोड़ेंगे तो समझिए कि आपका क्रय मूल्य वो पड़ गया। सामान खराब था, उतना सस्ता में आप लिए, फिर उसमें लगाएं, तो ये ऊपरी व्यय हुआ। जितना राशि आप लगा रहे हैं उसमें ऊपर से, अब उसको जब जोड़िएगा तो वो कुल क्रय मूल्य आपका कहलाएगा। ठीक है, इतना ही पॉइंट इसमें शामिल होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहला फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, देखिए लाभ कब होगा बताइए, लाभ कब होगा? लाभ कब होगा बताइएगा हमको आप। लाभ तब होगा जब क्रय मूल्य यानी आप खरीदेंगे कम में, और विक्रय मूल्य यानी बेचेंगे ज़्यादा में, बेचेंगे ज़्यादा में, तभी तो लाभ होगा ना। तो जब आप ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटाइए, कम में से ज़्यादा वाला को, ज़्यादा वाला में से कम वाला को, तो इसीलिए जब आपको क्रय मूल्य खरीदे कम में बेचे ज़्यादा में तो लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो लाभ बड़का में से छोटा घटाइएगा, तो विक्रय मूल्य आपके पास ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, यानी एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, यानी एस पी जो हो क्रय मूल्य से सी पी से बड़ा हो, यानी विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से बड़ा है, याद रखिए, क्या याद रखिएगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तब लाभ होगा। तब क्या होगा? लाभ होगा। अब विक्रय मूल्य बड़ा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा। ठीक है, हानि कब होगा? हानि तब होगा
जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो। जब क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से बड़ा हो, यानी क्रय मूल्य 700 रुपया और विक्रय मूल्य 600 रुपया, यानी खरीदे हैं 700 में और बेचे हैं 600 में, तो यहाँ पर हानि होगा। यानी क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य कम हो, यानी SP इज लेस देन CP, ठीक है, या CP इज ग्रेटर देन SP, CP जो है SP से बड़ा हो, ठीक है। यानी हानि जो है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है, यही होता है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर एक और सूत्र आता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। मान लीजिए कि आपको क्रय मूल्य दे दिया, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे दिया, तो अब यहाँ पर लाभ या हानि दे दिया आपको, तो उस स्थिति में जो है आपका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर देखिए होगा क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, प्लस माइनस दोनों चिन्ह है, लेकिन जब एग्जाम बना लेंगे तो एक होगा। अगर लाभ होगा तब प्लस लाभ लिखिएगा और हानि होगा तो माइनस हानि होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लाभ होने पर प्लस लाभ लिखते हैं और हानि होने पर माइनस हानि लिखेंगे, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य ऐसे निकालेंगे। अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे बताइए? तो क्रय मूल्य बराबर जब निकालना होगा तो विक्रय मूल्य गुने 100 होगा और बट्टा में आपको 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत करना होगा। लाभ होने पर प्लस लेना है, हानि होने पर माइनस। यही 6 फार्मूला आपको जो है इस पर आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा और आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न की ओर आ जाते हैं। पहला टाइप 1 जो प्रश्न है वो देखिएगा। टाइप 1 तो इसी तरह से देखिए, आपको टाइप बाय टाइप सारा चीज़ हम दिखा देंगे, बस आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, ठीक है। और इतना ही प्रश्न आपका JCERT जैक का किताब में दिया हुआ है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक गाय रुपये 5,000 में खरीदी गई तथा इससे 5500 रुपये में बेची गई, कितना लाभ हुआ, ठीक है। कितना लाभ हुआ आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अब आप देखिएगा, खरीदी गई 500 रुपये में खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना आपको हो गया 500 और 5500 रुपये में बेची गई, बेचना मतलब विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य हो गया आपको 5500 रुपया, ठीक है। 5500 रुपया 5,000 में खरीदा गया, 5500 में बेच दिए आप। अब तो ये आप बता सकते हैं कि कितना लाभ हुआ। तो सूत्र से यदि देखिएगा तो लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 5500 और क्रय मूल्य 5,000, तो 5500 में से 5,000 को घटा देंगे, 5500 में से 5,000 को घटा देंगे तो कितना आएगा 500 रुपया। तो आपको 500 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया, ठीक है। आपको 500 रुपया लाभ हुआ। तो पूछा है कितना लाभ हुआ, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रुपये 5,000, रुपये 500, रुपये 700 और नेक्स्ट ऑप्शन है रुपये 800। तो कितना हुआ आपका सही आंसर? रुपया 500 का लाभ हुआ आपको, ठीक है। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप फार्मूला का ही यूज करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम अपने से तुरंत भर में बना सकते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक प्रश्न और आप लोगों के लिए ही रहेगा। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है इस तरह से, जिनको PDF अभी हम भेजेंगे, बनाया हुआ रहेगा। क्रय मूल्य 5,000 रुपया, विक्रय मूल्य 5500 रुपया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 5500 माइनस 5,000 बराबर 500 रुपया हो गया, ठीक है। तो आपको PDF में हमने बना भी दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो आप सभी केवल एक बार बना लीजिएगा ढंग से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक बकरी 1200 रुपये में खरीदी गई और एक बकरी 12,000 रुपये में खरीदी गई और 12,000 रुपये में ही बेच दी गई, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा आपको, लाभ होगा कि हानि होगा, बताइएगा। 12,000 रुपया में आप खरीदे हैं तो 12,000 क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया, और 12,000 रुपया में ही आप इसको बेच दिए तो 12,000 रुपया ही विक्रय मूल्य हो गया। तो दोनों बराबर है, जितना खरीदे उतना ही में बेचें, तो लाभ आपको 0 रुपया, कोई रुपया नहीं, कोई लाभ, न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ, ठीक है। इस सौदे में न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है 1200 रुपया लाभ हुआ, 120 रुपया हानि हुआ, न तो लाभ न तो हानि, रुपये 12,000 लाभ। तो इसमें C ऑप्शन सही होगा, न तो लाभ हुआ नहीं हानि हुआ, क्योंकि विक्रेता जो है जितना में खरीदा उतना ही में उसको बेचा भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे बना हुआ है, क्रय मूल्य 1200, विक्रय मूल्य 1200, न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए एक और प्रश्न आ गया। रमेश के एक पंप 2500 में खरीदा गया,
इसकी मरम्मत पर 150 रुपये खर्च किया गया और उसके बाद उसे 300 रुपये में बेच दिया गया, तो उसका लाभ ज्ञात करें। ठीक है, उसके बाद उसको 3000 रुपये में बेचा गया, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना है। ये टाइप 2 का प्रश्न हुआ। देखिए टाइप 2 लिखा हुआ है ना, टाइप 2, टाइप 1 समाप्त हुआ उस टाइप का, अब टाइप 2 है। देखिए इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस देखिए रमेश ने एक पंप 2500 में खरीदा है। ठीक है, 2500 में खरीदा है और उसकी मरम्मत पर 150 और खर्च कर दिया, तो मरम्मत पर 150 और खर्च कर दिया, तो 2500 में 150 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2650 रुपया। ये 2650 क्या हुआ, मान लीजिए कि आप कोई सामान लिए और उसमें और कुछ लगाएं पैसा, तब जा करके आप चल रहे हैं, तो ये समझिए कि आपका कुल क्रय मूल्य हो गया। आप लिए 2500 भले, लेकिन और उसमें लगाएं तब आप चल रहे हैं, तो ये खरीदने के बराबर ही हो गया। जब आप चलने लगे तभी उसको कहिए, तो कुल क्रय मूल्य हो गया 2650 रुपये। ठीक है, अब देखिए कुल क्रय मूल्य 2650 रुपये आपका हुआ, लेकिन अब उसको लेने के बाद उसको भी वो बेच दिया। वो कितना बेच दिया, 3000 रुपये में बेच दिया। कितना बेच दिया, 3000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो देखिए उसका कुल जो क्रय मूल्य था 2650 और बेचा विक्रय मूल्य 3000, तो लाभ कितना हो गया, 3000 में से 2650 को घटा दीजिए, 3000 में से 2650 को घटा दीजिएगा, 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बच गया आपका 9, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ 2 से 2 गया 1, 350। ठीक है, कितना बचा 350 रुपया। तो 350 रुपया क्या हुआ, तो 350 रुपया उसको इस सौदा पर लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो 350 रुपया होगा। 350 रुपया किस में है, 350 रुपया बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर बना दिया गया है आपके लिए, यहाँ पर पीडीएफ वाले के लिए। देखिए हम तो कहेंगे अभी तक जो भी लोग नहीं जुड़ पाए हैं, अभी वीडियो देखने के बाद अवश्य जुड़िए, क्योंकि आपको सारा पीडीएफ केवल जेसीईआरटी और जेके का किताब का ही है, बाहर का कुछ भी इसमें आपको हम दिए ही नहीं है, क्योंकि बाहर पढ़ने से प्रश्न की इतनी ज़्यादा संख्या है कि आप बहुत सब कन्फ्यूज होते हैं, और कम पढ़ के जाइएगा उसी में से लगेगा, तो उससे हो जाएगा कि आपको दिमाग में एकदम शार्प रहेगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न पढ़े थे, इतना इसमें से आया है। इसलिए आप पहले जेसीईआरटी को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको देखिए जितना दिमाग लगाना होगा एक्स्ट्रा, जितना पढ़ना होगा पढ़िएगा, लेकिन पहला प्रायोरिटी जेसीईआरटी जैक की किताब को दीजिए, उसके बाद तो एक्स्ट्रा जो पढ़ना है पढ़वे कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम बना भी दिए हैं सब, जितना पीडीएफ है जिसमें बनाने वाला है उसको क्लियर कर दिए हैं। अगला देखिएगा, रीता ने एक पुरानी साइकिल रुपये 1100 में खरीदी। रीता है एक पुराना साइकिल 1100 रुपये में खरीदी है, वह उसके मरम्मत पर 200 रुपये खर्च की। अब साइकिल खरीदने के बाद वो साइकिल चलने लायक नहीं था, तो उसको मरम्मत करवाया गया, तो मरम्मत पर खर्च कितना आया 200 रुपये। अब वह उसको 1600 रुपये में बेच दी, लाभ या हानि बताएं। ठीक है, तो चलिए देखिए रीता ने एक पुरानी साइकिल 1100 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 200 रुपये लगाए, तो इसका कुल क्रय मूल्य सबसे पहले निकाल लीजिए कि कुल क्रय मूल्य कितना का वो साइकिल हो गया। ठीक है, कितना का वो साइकिल हो गया, कुल क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, कितना का क्रय मूल्य हो गया, तो देखिए यहाँ पर जो है पुरानी साइकिल जो 1100 रुपये में खरीदा गया था, तो 1100 और उसमें ऊपर खर्च कितना हो गया 200, तो 1100 और 200 कितना हो गया बताइए 1300 रुपया। ठीक है, तो 1300 रुपया में वह साइकिल खरीदी है। अब वह बेची कितने में है, देखिए बेची कितने में है, तो वह उसको 1600 रुपये में बेच दी है, 1600 रुपये में बेच दी। तो क्रय मूल्य इसका कितना हो गया बताइए, क्रय मूल्य इसका हो गया आपका यहाँ पर 1300 रुपया, और बेच दी तो विक्रय मूल्य इसका हो गया 1600 रुपया। 1600 रुपया हो गया ना, तो इसमें लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ कि हानि बताइए आप। तो इसमें देखिए 1300 रुपये में कोई खरीद रहा है, 1600 रुपये में बेच रहा है, तो इसमें इसको लाभ हो रहा है। सबसे पहला चीज़ लाभ हो रहा है, और लाभ कितना का हो रहा है बताइए, तो लाभ 300 रुपये का हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का। ठीक है, अब आपसे यहाँ पूछा क्या है प्रश्न कि लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि लाभ या हानि हो रहा है। तो यहाँ पर 300 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, 300 रुपये का लाभ हो रहा है, यही इसमें देखना था कि 350 से 300 रुपये का लाभ हो रहा है। क्लियर, तो इस तरह से भी कभी कभी प्रश्न रहता है कि आपको लाभ हानि अपने डिसाइड करना पड़ेगा। तो 300 रुपये का लाभ हो गया, इसका राइट आंसर कौन हो गया, ए हो गया। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, टाइप 3 टाइप का आपका प्रश्न हो गया ना। टाइप 3 प्रश्न में अब आगे टाइप 2 समाप्त हो गया, टाइप 3 में आते हैं। एक खिलौना 100 रुपये में खरीद कर 125 रुपये में बेच दिया गया, लाभ एवं लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको लाभ भी बताना है और लाभ प्रतिशत भी बताना है कि कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए इसका भी फॉर्मूला हमने आपको दे दिया है, पहले इसको बनाते हैं। ठीक है,
देखिए एक खिलौना 100 रुपये में खरीदा गया है, 100 रुपये में, यानी क्रय मूल्य कितना है बताइए, क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया यही ना है, और बेचा गया 125 रुपये में, ठीक है, बेचा गया 125 रुपये में, तब विक्रय मूल्य कितना है आपका 125 रुपया, यही ना विक्रय मूल्य 125 रुपया, ठीक है। अब देखिए लाभ एवं लाभ, तो लाभ एवं लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसमें लाभ हुआ क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, लाभ, तो लाभ कितना होगा बताइए, तो लाभ घटा लीजिए आप, विक्रय मूल्य में से बड़ा में से छोटा घटता है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइएगा, तो 25 रुपया हो गया, तो लाभ, एक आंसर हो गया कि लाभ आपसे पूछा है और लाभ प्रतिशत, दो चीज़ इसमें पूछा गया है, तो लाभ तो 25 रुपया हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, अब लाभ प्रतिशत यहाँ पर निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है आपको बताया गया है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ आपको 25 रुपया हुआ है, बट्टा क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया में खरीदा गया है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य और इंटू कितना हो गया 100 हो गया, इंटू 100, ठीक है, 100 कट गया, बचा 25, यानी 25%, यानी लाभ भी 25 रुपया हुआ, लाभ कितना हो गया 25 रुपया, और लाभ प्रतिशत भी कितना हो गया 25%, ठीक है। ऑप्शन कहाँ है देखते हैं, ऑप्शन आपका इसमें नहीं आ रहा है, ऑप्शन इसमें आपका नहीं है, कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं दिया गया है, ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं। अगला देखिएगा, यहाँ पर सब कुछ बना दिया गया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 125, लाभ इस तरह से निकाला गया, लाभ प्रतिशत के फॉर्मूला पर देखिए बना दिया गया है, ठीक है, सब पीडीएफ में बना दिया गया है, तो सब कोई पीडीएफ ले लीजिए और पूरा जेसीईआरटी जैक का पूरा किताब जो एग्जाम में आता है उसको देख लीजिए, ठीक है। एक पेन 525 रुपये में खरीदकर 500 रुपये में बेचा जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। पेन खरीदा कितना में गया, क्रय मूल्य है 525 रुपया, क्रय मूल्य है 525 रुपया, और 500 रुपये में बेचा गया, विक्रय मूल्य है 500 रुपया, ठीक है, विक्रय मूल्य है 500 रुपया। अब बताइए खरीदे हैं यहाँ पर एक खरीदे हैं आप अधिक में और बेच रहे हैं कम में, तो आपको हानि हो रहा है, ना, हानि कितना हो रहा है 25 रुपया, यही हो रहा है। अब हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितना हो जाएगा, हानि बट्टा क्रय मूल्य कितना है आपको देखिए, क्रय मूल्य है 525 और इंटू कितना हो गया 100, 25 से ये काटिएगा तो 21 बार में कट जाएगा, यानी 100/21% हो जाएगा, इसको मान लीजिए, और 100/21 नहीं कीजिएगा तो 21 चौक 84, अगर पूर्णांक में कीजिएगा तो 100/21 को पूर्णांक में जब हम करेंगे तो 21 चौक 84 होता है, ठीक है, 16 बचा, तो 21 ले लेंगे, और ये तो हमेशा बट्टा में जो 21 रहेगा वही 21 चौक 84 बचा, शेषफल कितना 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 21 पूर्णांक 4/16/21 किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, नीचे बना हुआ है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप 4 टाइप का प्रश्न, किस तरह का, टाइप 4 जो आपका यहाँ पर एक्सरसाइज 9 है उसका टाइप 4 हम लोग अब प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। देखिए टाइप 4 में क्या कहता है, एक डायरी का क्रय मूल्य 160 रुपया है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, दुकानदार उसे 20% हानि पर बेचा, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए विक्रय मूल्य निकालने का बहुत सा तरीका है, लेकिन आपको हम यहाँ पर एक फार्मूला वाइज बता देते हैं, जो आपको फार्मूला दिए हुए थे, क्या दिए हुए थे, विक्रय मूल्य जब भी निकालना हो तो क्या करना पड़ता है बताइए, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, और उसके बाद क्या था आपको 100 प्लस माइनस लाभ या हानि और बट्टा था 100, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है आपको बताइए, क्रय मूल्य 160 है, और इंटू 100 प्लस माइनस लाभ, 100 प्लस माइनस, ठीक है, लाभ या हानि, तो हानि है तो क्या कीजिएगा बताइए, माइनस कीजिएगा ना, हानि है तो क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, तो 160 और यहाँ पर 100 माइनस हानि कितना है, हानि आपको यहाँ पर देख लीजिए, हानि है 20%, ठीक है, तो 160 100 माइनस 20 और बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर तो 160 गुने कितना हो जाएगा 80 और बट्टा कितना हो गया यहाँ पर 100 हो गया, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर हम काट लेंगे, क्या करेंगे काट लेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म हो गया, तो 16 गुने 8 कर दीजिएगा, 16 गुने 8 ये हो गया, 8 6 48 हो गया, 1 8 8 और 4 8 6 48 हो गया, 1 8 8 और 4 12 128, कितना हो जाएगा 128,
तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताइए। तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 128 रुपये। 128 किस में है, बी में है, बी ही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, 160 का 20% निकाल लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। ठीक है, उसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो उससे भी आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए, इस तरह से फॉर्मूला पर देखिए यहाँ पर बना हुआ है, सबको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, दिक्कत होगा कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक तो जो नहीं जुड़े हैं, हम तो यही कहेंगे कि अभी परीक्षा में विलम्ब है, आप सभी अभी भी नोट्स PDF लेकर के यहाँ से एक बार जरूर पढ़ लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले तक भी 2 दिन भी समय है, तो यहाँ का तो PDF पढ़ना भूलिएगा मत, क्योंकि आपको JCRT जैक का किताब का बना हुआ कहीं मिलेगा ही नहीं इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर हैंड रिटेन नोट्स। ठीक है, तो आप सभी PDF व्हाट्सअप पर आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाता है, मिनटों सेकंड में। जैसे ही आप 500 रुपये पेमेंट करते हैं, आपको सारा नोट्स और वीडियो आपको चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक साइकिल को 2500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, साइकिल कितने रुपए में खरीदी गई। ठीक है, एक साइकिल को 2500 रुपये में बेचने पर, बेचना मतलब क्या दे दिया बताइए, आपको विक्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया और उसका दाम दे दिया 2500। ठीक है, उसके बाद 20% की हानि होती है, हानि प्रतिशत आपको दे दिया कितना, 20%। साइकिल कितने रुपए में खरीदी गई, आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है, आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है। फॉर्मूला से बना लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला से बना लीजिएगा। क्रय मूल्य का फॉर्मूला देखिए, हमने ऊपर 4-5 फॉर्मूला शुरू बार ही आपको दिखा दिया, देख लीजिएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, आपको बताए थे, विक्रय मूल्य इंटू 100 और बट्टा क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो यहाँ पर हानि है कि लाभ है, देख लीजिएगा। तो 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ये फॉर्मूला था। अब हम देखते हैं इसको, तो इसमें जो है आपका विक्रय मूल्य कितना है, 2500, तो हो जाएगा 2500 गुने 100 और बट्टा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो हानि है, तो देखिए 100 माइनस क्या हो जाएगा, हानि, हानि 20% है, 100 माइनस 20 हो गया। ठीक है, अब आपके पास कितना बच गया, इसको सोल्व कीजिएगा। तो 2500 गुने 100 और बट्टा में 100 माइनस 20, तो कितना हो गया, 80 हो गया ना। आप इसको अब काट दीजिएगा, इसको 1 0 1 0 कट जाएगा। अब 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2500 हो गया, आपके पास कितना बचा, 2500 गुने 5 और बट्टा 4, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, देखिए नीचे बना हुआ है, उसको ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो क्या क्या हुआ, 2500 हुआ, 20% हो गया। अब देखिएगा 100 माइनस हानि, तो यहाँ पर 80, 4 से ये 625, बार में 2500 कट गया, 4 जो बचा हुआ था 625 में कट गया। अब 625 गुने 5 कीजिएगा, तो 3125 रुपया आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो 3125 कहाँ पर है, तो 3125 आपका बी में है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, आपका किताब में इतना ही दिया हुआ है, JCRT जैक की किताब में, तो आप सभी इतना को बना लीजिएगा। बाकी एक्स्ट्रा प्रश्न भी देखिए हम आपको करवाएंगे, जो कि JSSC और ट्रिकी टाइप के आता है, लेकिन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपको JCRT जैक की किताब को देना है, क्योंकि आएगा तो प्रश्न लगभग उम्मीद करते हैं कि यहीं से आएगा, लेकिन बाहर का भी प्रश्न आपको हम बनवाएंगे मैथ्स का। ठीक है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहें, देखते रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो शिक्षक नहीं जुड़े हैं अभी तक मैथ के लिए, सारा आपका 6 to 10 तक का कंप्लीट कर दिया गया है, आप सभी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।